नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले। आज इस टॉपिक पे जितने भी आपके सारे डाउट है वो सब डाउट आज हम क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आज के पहले पॉइंट सुन लीजिए दोस्तों। आज का पहला पॉइंट है आपके शेयर, आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए। और दूसरा, लीडिंग स्टॉक क्यों लेने चाहिए। तीसरा, कंपनी डेट फ्री क्यों होनी चाहिए। चौथा, आप एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन हाउ मच सेक्टर यू शुड इन्वेस्ट, इन विच सेक्टर यू शुड इन्वेस्ट, आपने कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने चाहिए आपके पैसे। ठीक है। दूसरा और वाई यू शुड इन्वेस्ट इन अ सेफ सेक्टर, एसेट लोकेशन, आपने सेफ सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एसेट लोकेशन, एसेट लोकेशन क्या होता है, एसेट लोकेशन के बारे में बात करेंगे आज। और क्या, जो वाई यू शुड इन्वेस्ट इन अ सेफ सेक्टर, सेफ सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, पहले बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। हाउ मेनी शेयर यू शुड बाय देयर इन अ पोर्टफोलियो। देखिए, मिनिमम आपके पास 2 से 3 शेयर होने ही चाहिए। मिनिमम 2 से 3 शेयर होने चाहिए। क्यों, आप सारे पैसे एक शेयर में डालना थोड़ा रिस्की होता है। एक शेयर में सारे पैसे नहीं डाल सकते, अपन डाल सकते हैं ऐसा कोई आप, या ये कहाँ पे रूल नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पे लिखा नहीं है कि आप बस एक ही शेयर, आप एक शेयर खरीद सकते हो, या आप 10 शेयर खरीद सकते हो, या 100 शेयर खरीद सकते हो, या आप कितना शेयर पे ध्यान रख सकते हो, कितना मॉनिटर कर सकते हो शेयर को। मिनिमम 2 से 3 शेयर होने चाहिए। क्योंकि अगर एक शेयर में आपने पैसा डाल दिया, सारे के सारे पैसे डाल दिए, अगर आगे चल के वो कंपनी अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, मतलब कंपनी अच्छी चलेगी, तो आपका नसीब है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कल कंपनी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, फिर आगे आपके सारे के सारे पैसे जो जा सकते जाएंगे नहीं। मतलब मिनिमम आपने 2 से 3 शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, कितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नए निवेश कर रहे हो, नए लोग हो, नए शेयर मार्केट में ज्वाइन कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट करने के समय। ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 50 के शेयर ज़्यादा देखिए दोस्तों। निफ्टी 50 के शेयर में कम रिस्क होता है। ऐसा नहीं रिस्क ले से निफ्टी 50 के शेयर ले लिए भाई तो ठीक है, निफ्टी 50 के शेयर ले लिए तो अच्छा है, मेरा रिस्क कोई रिस्क नहीं, अब मुझे पैसे बनेंगे नहीं। आपको उस पर भी ध्यान रखना होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए दोस्तों। सारा कंपनी का चेक करके ही आप लोगे। ठीक है। आपका अपने दूसरे पॉइंट तक बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, वाई यू शुड हैव अ लीडिंग स्टॉक इन इट्स ओन सेक्टर। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कंपनी अपने अपने सेक्टर में लीडिंग होनी चाहिए, मतलब नंबर 1 होनी चाहिए कंपनी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर सारे सेक्टर को तो आप जान नहीं सकते, लेकिन जिस भी सेक्टर में आप जानते हो, ज़्यादा अच्छे से जानते हो, निफ्टी 50 के शेयर लेना मत भूलिए। निफ्टी 50 के शेयर लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा आपको। रिस्क है लेकिन थोड़ा कम रहेगा बाकी शेयर के वजह। लेकिन अगर आप लीडिंग, मतलब नंबर 1 कंपनी लोगे, और नंबर 1 में भी ओपोनेंट लेना है, मतलब ये नंबर 1 है तो उसका 2 नंबर वाली कंपनी लीजिए, थर्ड नंबर वाली की, मतलब एक सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज लीजिए। मतलब अगर एक नंबर की कंपनी आपको ज़्यादा फायदा दे रही है, ठीक है, लेकिन जब 2 नंबर वाली कंपनी, एक नंबर वाली कंपनी ने अच्छा फायदा दिया, लेकिन वही कंपनी 1 नंबर से सीधा 2 नंबर पे आ गई, वही कंपनी 2 नंबर सीधा 3 नंबर पे आ गई, लेकिन 3 नंबर वाली कंपनी 1 नंबर पे, तो आपको 1 नंबर वाली कंपनी भी फायदा देगी, 2 नंबर वाली भी फायदा देगी। क्यों, क्योंकि आपने अपने पैसों को शेयर, जो आप भी पैसे हैं आपने इन्वेस्ट करने के वक्त डाइवर्सिफिकेशन किया, इसलिए मतलब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। नंबर 1 नंबर 2 कोई भी हो, लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉफिट होना ही है दोस्तों। ठीक है। और क्या, और दोस्तों अपना तीसरा अपना पॉइंट है, वाई योर कंपनी शुड बी डेब्ट फ्री। कंपनी डेब्ट फ्री क्यों होनी चाहिए। तो कंपनी डेब्ट फ्री होने के भी कई कारण होते हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। कंपनी डेब्ट फ्री इसलिए होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आगे चल के कोई अगर कंपनी में प्रॉब्लम हो गया, मतलब थोड़ा और कंपनी में मंदी आ गई, कंपनी डेब्ट फ्री, कोई कंपनी को कोई ऊपर से टेंशन नहीं रहेगा, ऊपर से लोड नहीं रहेगा। लेकिन अगर कंपनी में डेब्ट है, थोड़ा थोड़ा बहुत अगर डेब्ट होगा, तो कंपनी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब आगे कंपनी, अगर मतलब कंपनी को कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई ऐसा नहीं है जिस कंपनी में डेब्ट है, जिस कंपनी में लोन है वो कंपनी अच्छी नहीं है, वैसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर कंपनी में लोन है तो कंपनी अच्छी नहीं, कंपनी अच्छी भी हो सकती है, लेकिन आपने पहले देखना चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है पैसों का। क्योंकि आपके उस कंपनी में शेयर है, आपका हक बनता है कि वो कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी के पास उतने पैसे है क्या डेब्ट लोन चुकाने के, इतने कंपनी उस लोन को लेकर अच्छा एक्सपेंस कर रही है क्या, अच्छे से इस्तेमाल कर रही है क्या। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना आना चाहिए दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने के अगर करना नहीं आता होगा आपको, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट कैसे चेक करते वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो और क्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप जानते हो कंपनी के पास डेब्ट है, ठीक है,
लेकिन आपको आपको नॉलेज है कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है, आपको मालूम है कंपनी का फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग है, कंपनी लोन भी चुका सकती है, तो कोई गलत नहीं है। अगर कंपनी पे लोन है तो भी चल सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाले आगे कंपनी आपका जो लोन है वो भी कंपनी चुका सकती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ अपना फोर्थ पॉइंट है, हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट इन वन शेयर। मतलब आपने एक शेयर, अगर आपने एक शेयर खरीद रहे हो तो इसमें आपने कितने पैसे डाले, एक शेयर में कितने पैसे डाले। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नए नए लोगों को इसमें डाउट होता है कि कितने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए। बहुत लोगों से टिप्स लेते हैं, लेकिन आपको अब मैं बताऊंगा कि कंपनी में कितने पैसे डालने चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कंपनी में आपने कम से कम मैक्सिमम कंपनी में आपने 10 या 12% इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, 10 से 12 पैसे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 10 से 12%, 8 या 12 ले लीजिए दोस्तों, राउंड फिगर 8 या 12 आप ले सकते हो। इनमें से आप कितने भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप समझिए, अगर आपके पास 60,000 रुपये आपने आपने सिलेक्ट किया कि आपको मेरे ये 6 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया है, आपने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये कंपनी में किया, ये 6 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। आगे चल के इनमें से ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों कि ये भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ये भी अच्छा नहीं करेगी, ये भी अच्छा नहीं करेगी, ये भी अच्छा नहीं करेगी, लेकिन क्या पता ये दो अच्छा कर लेगी, तो आपको ये दो कंपनी की वजह से आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आगे। लेकिन अगर आपने ये सिलेक्ट किया कि मैं ये 6 कंपनियों में नहीं, बस मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऐसा करोगे, अगर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो वेल एंड गुड, अच्छा है, आपका नसीब अच्छा निकला। लेकिन अगर वो कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, एक शेयर में कम से कम 10-12% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आगे अपने अगले इसके पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मतलब पहले आपको ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि कितने परसेंट आपने उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने परसेंट आपने इन्वेस्ट कर रहे हो। 8 या 12% आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, कोई गलत नहीं है, लेकिन कंपनी पे चेक करके लेना, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। निफ्टी 50 की अगर कंपनी ज़्यादा ज़्यादा होगी ना दोस्तों, अगर आप नहीं, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, आप हर एक कंपनी पे आपने वॉच लिस्ट, अगर जो कंपनी आपको अच्छी लग रही है, जो कंपनी अच्छी लगी डायरेक्ट मत ले लेना, वॉच लिस्ट में पहले कंपनी डालना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको घाटा हो सके या आपको आगे चल के परेशानी हो पाए। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, कंपनी में थोड़ा देर ध्यान रखिए, थोड़े दिन, फिर कंपनी में सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको हर सेक्टर भी तो पता नहीं हो सकते ना कि हर बिजनेस कौन सा बिजनेस कैसा होता है, ये आपको हर बिजनेस का नॉलेज भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्त, इसलिए वारन बफेट जी कहते हैं, एकदम बराबर कहते हैं। देखिए वारन बफेट जी कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। वारन बफेट से जैसा क्यों कहते हैं कि मतलब कैसा है, आप हर एक सेक्टर को तो आप नहीं जान सकते, हर एक सेक्टर की आपको नॉलेज नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं आपको हर एक सेक्टर का नॉलेज हो, कुछ कुछ सेक्टर आपको पसंद ही नहीं या आपको कुछ उस सेक्टर में समझता ही ना हो। इसलिए वारन बफेट से नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। ये सर ऐसा कहते हैं कि आप अगर जो बिजनेस को समझ नहीं पाते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए कितने सारे सेक्टर है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, रियल इस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ऑटो, हेल्थ, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, पीएसयू, सीमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, केमिकल, हर एक को तो नहीं आप समझ सकते। ठीक है, मुझे आईटी समझता है, आप आईटी ले सकते हो, मुझे फार्मा समझता है, मैं फार्मा लूँगा। आपको मेडिकल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको अच्छा लगता है, वो आप ले सकते हो। केमिकल, आपको केमिकल में नहीं समझता, केमिकल में ज़्यादा हार्ड रहता है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं, केमिकल का आपको समझते नहीं। अगर लेना चाहते हो आप तो कभी भी ध्यान में रखिए दोस्तों, लीडिंग कंपनी लीजिए, एकदम जो टॉप कंपनी है, वो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, वैसे ऐसे कंपनी अगर आप ज़्यादा निवेश करना, अगर आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि लीडिंग जब अगर आप कंपनी ले रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने की संभावना हो सकती है। अगर मतलब केमिकल में आप अच्छा परफॉर्म कर रही है, केमिकल भी, फार्मा हो गया, फार्मा से आप जुड़े जाते हो, फार्मा में भी पैंडेमिक के टाइम में भी फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बैंकिंग सेक्टर कभी भी अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ दिखने को नहीं मिलती है, आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का कैसा होता है, कम बैंकिंग सेक्टर मतलब लॉस मतलब दोस्तों कम से कम ना के बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको आगे चल के जो सेफ सेक्टर होते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेफ सेक्टर जो होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बताओ, जो एकदम सेफ होते हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो सेक्टर में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप नए आए हो वीडियो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, और ऐसे टाइप की वीडियो बनाने को बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है, बहुत इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ जो सेफ होते हैं, सेफ सेक्टर, वो सेफ सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये होते हैं सेफ सेक्टर, जो एफएमसीजी हो गया, फाइनेंस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी, आईटी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी, फार्मा
जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, फाइनेंस, बैंक आपको चाहिए। ये एफएमसीजी देखिए, अगर मंदी आ गई, ये एफएमसीजी मतलब गुड्स, जो अपना खाना खाने का सामान या घर पे जो आपका डेली नीड्स का सामान होता है, वो मतलब एफएमसीजी आपको लगेगा ही। चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मंदी हो, पैंडेमिक हो, लेकिन ये चलना ही चलना है। फाइनेंस, बैंक आपको लगेंगे, बैंक तो चाहिए ही, ठीक है। फार्मा मेडिसिन आपको चाहिए वैसे भी, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में भी फार्मा जो कंपनी, फार्मा सेक्टर है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी, टेक्निकल, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब ये जो होते हैं मेन सेक्टर होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस पर भी कभी भी ध्यान में रखिए। इन कंपनियों में भी कैसा होता है, आपको कभी भी इन कंपनियों में भी आपको कभी भी ध्यान में रखना है, जो फार्मा सेक्टर हो गए, बाद में आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल सेक्टर, उनमें भी आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे आप, ज़्यादा फायदे में रहोगे। मतलब लॉस का ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका मेरे वजह से लॉस हो, लेकिन ऐसे मैं भी थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ। आप अपना डिसीजन लीजिए, कंपनी को वॉच लिस्ट में डालिए, वॉच कीजिए कंपनी को, कंपनी पर स्टडी कीजिए थोड़ी सी, आपको मत फिर पता चलेगा, ठीक है। और अपना अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अपना अगला पॉइंट है एसेट अलोकेशन। इसका मतलब है कि आपने कंपनी में, कौन से कंपनी में कितने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप है 5 से 10% ही आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, मिड कैप 25 to 30%, लार्ज कैप 50 to 60%। ये देखिए, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप समझ रहे हैं यही सबसे करेक्ट है, यही सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये कहाँ पे लिखा नहीं है कि इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना आपके मन में। आप इसमें भी ज़्यादा पैसे डाल सकते हो, इसमें थोड़ा कम, इसमें, लेकिन ज़्यादा सबसे करेक्ट वे होता है लार्ज कैप में दोस्तों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालने चाहिए। वो भी अगर निफ्टी 50 की कंपनी है तो एकदम बात बढ़िया। निफ्टी 50 की अगर कंपनी होगी तो मतलब आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे, ज़्यादा नुकसान जो है आपका नहीं होगा, फायदा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। निफ्टी 50 के अगर शेयर डालोगे, और लार्ज कैप में अगर आप शेयर ले रहे हो तो। मिड कैप में ठीक है, मिड कैप में होता है फायदा, लेकिन थोड़ा कम पैसे डाले, 25 से 30%। आप उससे भी कम डाल सकते हो, 15 या 20% कर सकते हो उसको, 15 से 20%। स्मॉल कैप है, ये देखो स्मॉल कैप में सीधा उसको रद्दी समझता हूँ दोस्तों। जो स्मॉल कैप है ना, सीधा रद्दी, क्योंकि मतलब इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं हो सकता। क्या पता वो कंपनी आपको 100% रिटर्न दे दे दोस्तों एक साल में, या आपको 200% रिटर्न दे सकती है दोस्तों, दे सकती है कंपनी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा पैसे डाल दिए, आप ज़्यादा लालच में आ गए, तो कंपनी आपको डुबा भी सकती है दोस्तों, क्योंकि मतलब उनका फ्यूचर नहीं होता, उनके हर एक के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मतलब कंपनी है वो छोटी कंपनी है, कभी बंद सकती है, लेकिन लार्ज कैप वाली जो कंपनी दोस्तों, वो जल्दी बंद नहीं होती। अब देखिए, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी है, अगर आज अगर बजाज फाइनेंस को बंद भी होना है ना, तो बंद नहीं हो सकती दोस्तों कंपनी। क्यों? बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप वाली कंपनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एसेट लोकेशन में आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो 50 या 60%, मतलब 70% ले सकते हो, 80%। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो लार्ज कैप में। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो, पुराने इन्वेस्टर हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो आप थोड़ा बहुत मिड कैप में भी कर सकते हो, लेकिन आपके रिस्क पे करो मिड कैप में। ऐसा नहीं लार्ज कैप में रिस्क नहीं, लार्ज कैप में भी रिस्क है, लेकिन ना के बराबर है, मिड कैप से ना के बराबर है, ठीक है। और क्या, जो ये सेक्टर होते हैं, बाद में जो ये सेफ सेक्टर आते हैं, जो एफएमसीजी कहता हूँ मैं, फाइनेंस कहता हूँ, फार्मा, आईटी, इसके अगर आप टॉप सेक्टर चुनेंगे ना दोस्तों, जो सबसे भारी सेक्टर होते हैं, जो फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में भी अगर आप टॉप की कंपनी चुनेंगे, तो मुझे लगता है अगर आप दिमाग इस्तेमाल करके अगर आप अच्छे सेक्टर चुनोगे ना, जिसमें टाटा कंज्यूमर हो गया, फाइनेंस में क्या एचडीएफसी, महिंद्रा कोटक, ऐसे अगर आप कंपनी, अगर अच्छे कंपनी, जो इंफोसिस, बाटी, उसमें आप अगर अच्छी कंपनियां चुनोगे तो आपका हमेशा लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी देती है, आपको कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी सब। मतलब ज़्यादा रिस्क ना के बराबर रहेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो होगा ही होगा। मतलब जब पेनी स्टॉक से ये स्टॉक जो है ना दोस्तों, बहुत अच्छे स्टॉक है, आप इसमें निवेश करना होगा। अगर आपको और कोई टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बोनस जो होता है ना, बोनस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है। अगर बोनस अगर आपको मिल रहा है तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको बोनस पे वीडियो चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ, आप बोनस पे वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।